तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस व्हेन रेशियो चेंजेस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पार्टनर्स की रेशियो पीएसआर रेशियो चेंज हो जाती है, ठीक है, पीएसआर रेशियो चेंज हो जाती है, न्यू ओल्ड से न्यू हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग अपने पुराने प्रॉफिट्स, पुराने रिजर्व्स और लॉसेस को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें आज सीखना है। बट इससे पहले कि हम ये सारी बातें सीखें, क्यों ना हम एक कहानी सुने और उन सारी बातों को इन सारी बातों को उस कहानी के माध्यम से समझें। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको एक कहानी के माध्यम से या एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा। आओ हमारी कहानी में जुड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया सारी बातें साफ। हमारे पास दो दोस्त थे। सर ये दो दोस्त कौन थे? क्या इनका नाम राम और श्याम है? मैंने कहा हाँ, ये वही दो दोस्त हैं। ठीक है, जन्म जन्म के दोस्त, आने वाली 10 पीढ़ियों तक शायद ये दोस्त रहे। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। बस कहानी सुनते जाओ, कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। राम और श्याम ने एक गुल्लक बनाई। ठीक है, पता है बचपन में हम जब छोटे थे तो हम गुल्लक बनाया करते थे। आजकल के टाइम में तो लोग गुल्लक नहीं बनाया करते हैं, पता नहीं आप लोग बनाते हो नहीं बनाते, बट हम लोग गुल्लक बनाया करते थे क्योंकि हमारे पास अकाउंट का उतना ज्यादा फेमस नहीं चीज थी कि अकाउंट फेमस था। ठीक है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट है। तो ये गुल्लक बनाई। ठीक है, ये गुल्लक, यहाँ से पैसे डाले जाते हैं। और राम और श्याम ने क्या कहा कि चलो हम लोग अपने भविष्य के लिए पैसे बचाया करेंगे। ठीक है, उन्होंने गुल्लक बनाई है और भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि पैसे बचाया करेंगे। राम और श्याम दोनों वन वन 1:1 में पैसा कंट्रीब्यूट करते थे। 1:1 में, यानी अगर 1 रुपया राम डालेगा तो 1 ही रुपया श्याम डालेगा। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने 100 रुपये राम डालते हैं, 100 रुपये श्याम डालते हैं। ठीक है, राम और श्याम 100-100 रुपये डालते हैं इस गुल्लक के अंदर। ठीक है, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 1, 2, 3, 4 और ये 5 साल हो गए दोस्तों। मुझे आपसे पूछना है, जरा मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। चलो चैट बॉक्स में मत रिप्लाई करो, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा कि 5 साल बाद इस गुल्लक में कितने पैसे पड़े होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर में तो इसमें पड़े होंगे 200 रुपये, और इस तरीके से 200 रुपये यहाँ पे, 200 रुपये यहाँ पे, 200 रुपये यहाँ पे, 200 रुपये यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें साल। ठीक है, 5वें साल यानी इस साल इस गुल्लक में कितने रुपए पड़े होंगे? इस साल इस गुल्लक में पड़े होंगे 1,000 रुपये। ठीक है, मेरे पास मैसेज आया है अभिनव का। अभिनव कहते हैं सर सिंपल सी बात है, 5 साल बाद 1,000 रुपये पड़े होंगे, जिसमें राम का कितना हिस्सा है? अगर इस गुल्लक की बात की जाए तो राम का कितना हिस्सा? राम के 500 रुपये पड़े होंगे, और इसी तरीके से श्याम के कितने पड़े होंगे? 500 रुपये पड़े होंगे। राइट, राम और श्याम के 500-500 रुपये पड़े होंगे। लेकिन इस दिन डिस्प्यूट हो गया इनमें, इनमें झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा। और इस झगड़े में ये हुआ कि श्याम ने कहा कि भाई राम, आप जो है वो ज्यादा काम नहीं करते, भले ये गुल्लक हमारा हो, हमारी दोस्ती हो, ठीक है, लेकिन मुझे अब आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो आने वाले टाइम में हमारी जो रेशियो है वो 1:1 नहीं रहेगी। ठीक है, हमारी रेशियो 1:1 ना रह के क्या रहेगी? 3:1, सॉरी 1:3। 1:3, 1:3 का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। एक काम करते हैं, आपके बारे में लोग 2:3 करते हैं। 2:3 का मतलब कि आने वाले टाइम में अब इस गुल्लक में हम लोग 2:3 में डालेंगे, और ये गुल्लक का पैसा बटेगा भी 2:3 में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हो गई है लड़ाई, और राम कहता भी यही है। वैसे मैं आपको हर केस में एक काम करवाता था। क्या करवाता था कि मैं राम की शादी करवा देता था। तो राम ने बोला कि भाई श्याम, मेरी तो शादी हो गई है। कब? इस वाले डेट पे। ठीक है, इस वाले डेट 5 साल बाद। राम ने कहा कि भाई श्याम, मेरी तो शादी हो गई है,
मुझे ना अपनी बीवी के खर्चे भी अब देखने पड़ते हैं, उसका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इस गुल्लक में मैं तेरे बराबर का हिस्सा तो नहीं डाल पाऊंगा, तू तो अभी बैचलर है। ठीक है, तू तो अभी बैचलर है भाई, और बैचलर की लाइफ मजेदार होती है। ठीक है, मेरी बीवी आ गई है भाई, मैं बराबर पैसा नहीं डाल पाऊंगा। मैं जो भी होगा उसका 2:3 में पैसा डालूंगा। यानी अगर हम लोग गुल्लक में 100 रुपए डालते हैं, तो 100 रुपए डालने का मतलब क्या हुआ कि मैं केवल 40 रुपए डालूंगा और 60 रुपए तुम्हें डालने पड़ेंगे। तो श्याम ने क्या कहा कि ठीक है भाई 2:3 ही कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के पैसे बांटेंगे भी हम लोग 2:3 में। तो राम ने कहा चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे आ गई एक कंफ्यूजिंग स्टेट, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई। कंफ्यूजन क्या थी? कंफ्यूजन क्या थी, अब वो सुनो। कंफ्यूजन ये थी कि इस गुल्लक में जो हम लोगों ने 1,000 रुपए डाले हैं, इसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम अब आगे गुल्लक ले जाएंगे तो 200 रुपए हर साल के डलते थे। 200 रुपए हर साल का मतलब क्या, 80 रुपए अब आगे से राम डालेगा और शाम 120 रुपए डालेगा। ठीक है, और आने वाली सिचुएशन में पैसा बांटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ये आ गई कि इस गुल्लक को कैसे आगे लेके जाया जाए। ठीक है, दो तरीके के इसमें सॉल्यूशन बैठते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, गुल्लक तोड़ दो। गुल्लक तोड़ दो, पैसे बांट लो, पैसे बांट लो, और फिर एक नई गुल्लक बना लो। और क्या कर लो, एक इसके बाद एक नई गुल्लक बना लो। ये पहला सॉल्यूशन दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन कौन देने वाला है? ये सॉल्यूशन देने वाला है राम। राम ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अब आगे तो हमारे पास इस तरीके का काम होगा, इस गुल्लक को हम लोग तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद पैसे बांट लेंगे, और उसके बाद से यहाँ से एक नई गुल्लक बना लेंगे। ठीक है, नई गुल्लक बना लेंगे। श्याम जो था बेचारा, उसने कहा कि यार ये गुल्लक अगर टूट गई, या उसको भी ये सोल्यूशन थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन उसने कहा कि अगर ये गुल्लक टूट गई तो पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने पैसा सेव किया है वो मट्टी पलीद हो जाएगा। क्योंकि एक बार गुल्लक टूट गई तो पैसे बचते नहीं है, वो फटाफट खर्च हो जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे इस बारे में। तो श्याम ने कहा कि एक काम करते हैं, सुन मेरी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इस गुल्लक को तोड़ते नहीं है, हम इस गुल्लक को तोड़ते नहीं है, लेकिन अगर हम इसे तोड़ेंगे नहीं तो भविष्य में एक काम जरूर होगा। वो ये होगा कि ये जो 1,000 रुपए, जिसमें 500 तेरे थे 500 मेरे थे, भविष्य में ये कैसे बटेंगे? राम और श्याम कैसे बटेंगे? अगर ये गुल्लक टूटी नहीं तो भविष्य में बटेंगे ये 2:3 में। 2:3 के हिसाब से अगर आप करो तो राम को मिलेंगे 400 और श्याम को मिलेंगे 600। ठीक है, अगर ये गुल्लक टूटी नहीं तो, क्योंकि आगे भविष्य में तो 2:3 में सारा काम होने वाला है। तो श्याम कहता है कि भाई मेरे को ना यहाँ पे 100 रुपए फालतू मिल जाएंगे और तुझे 100 रुपए कम मिलेंगे, एक काम करता हूँ, गुल्लक नहीं तोड़ते हैं, तू प्रेजेंट में तू प्रेजेंट में मुझसे 100 रुपए ले ले, प्रेजेंट में मुझसे 100 रुपए ले ले, और आगे फिर ये 400 और 600 में बट भी जाए तो तू कुछ बोलियो मत। क्यों कुछ मत बोलियो? क्योंकि मैंने तुझे कंपनसेट कर दिया है। ठीक है, मैंने तुझे क्या कर दिया है? कंपनसेट कर दिया है। 100 रुपए मैंने तुझे पहले ही दे दिए हैं, तो आने वाले टाइम में अगर 100 रुपए तेरे को पहले ही मिल चुके हैं तो तेरा शेयर ऑटोमेटिकली 500 का ही हो जाता है। यानी इस गुल्लक के पैसे सही तरीके से ही बटे हैं, 100 रुपए मेरे फालतू जो आ रहे थे वो मैंने तुझे कंपनसेट कर दिए, और इस तरीके से गुल्लक मेंटेन्ड रहेगी। ठीक है, और ये है पूरा का पूरा फंडा एडजस्टमेंट का या प्रॉफिट के डिवाइड होने का। ठीक है, अगर गुल्लक को हम तोड़ देते हैं, तो गुल्लक को तोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे को एक नई गुल्लक बनानी पड़ेगी। ठीक है, नई गुल्लक जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग 2:3 में काम कर लेंगे। मेथोडोलॉजी ये भी ठीक है, मेथोडोलॉजी ये भी ठीक है। ठीक है, इस वाले का नाम जो है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट, और इस वाले का नाम जो है, इसका नाम है एडजस्टमेंट, जो कि सिंपल है। ये पूरे एग्जाम्पल को अब मैं रिजर्व से चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल को अब हम रिजर्व से चेंज करने वाले हैं। रिजर्व कुछ नहीं होते दोस्तों, एक फर्म की गुल्लकें ही होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक फर्म है,
और इसमें फिर से वही राम और श्याम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ गई है बात अच्छी बात है, जिनको नहीं आई है उनको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अब हम समझाने जा रहे हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। राम और श्याम वही 1:1 के पार्टनर हैं और इन्होंने जो गुल्लकें मेंटेन करी हैं उन गुल्लकों के यहाँ पे नाम क्या है? उन गुल्लकों के नाम है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इन गुल्लकों के नाम है। और इस गुल्लक में ये अपने जो भी प्रॉफिट अर्न है उसका कुछ कुछ पैसा डालते रहते हैं। जैसे कि मान लो इसमें से हम केवल एक गुल्लक अभी ले लेते हैं, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? गुल्लक। ठीक है, जिसमें इन्होंने कितने रुपए डाले? 1,000 रुपए डाले। किस रेशियो में डाले? 1:1 में। अगले ही साल इनमें डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो अब इस जनरल रिजर्व को वो कैसे आगे लेके जाए? दो तरीके हैं, या तो ये जनरल रिजर्व को आगे लेके जाएं या फिर यह है कि इस जनरल रिजर्व को यहीं पे क्या करते? खत्म कर दें। यही तो तरीका है कि इस जनरल रिजर्व को ये यहीं पर क्या करते? खत्म कर दें। अगर खत्म कर दे तो इसका मतलब होगा कि इस जनरल रिजर्व की गुल्लक को वो तोड़ देंगे और पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। यानी ये 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे 500 रुपए और 500 रुपए में राम और श्याम में, राम और श्याम में। लेकिन अगर इन ये कहते हैं कि भाई गुल्लक मत तोड़ो, आगे भी गुल्लक को लेके जाना है या जनरल रिजर्व को आगे भी लेके जाना है, तो ऐसे केस में क्या होगा? भविष्य में जब ये पैसा बटेगा तो बटेगा 2:3 में। और इसमें कंफर्म बात है कि राम को मिलेंगे 400 रुपए और श्याम को मिलेंगे 600 रुपए। तो क्योंकि भविष्य में श्याम को फायदा हो जाएगा और राम को नुकसान हो जाएगा, इस बात को दोनों ही जानते हैं, इसलिए इसी डेट पर राम क्या कह देता है, ओ सॉरी श्याम क्या कह देता है? श्याम कह देता है कि भाई राम, मैं आपको 100 रुपए दे देता हूँ जो कि मुझे भविष्य में फायदा होगा, क्योंकि मुझे भविष्य में गेन होगा। मैं आपको 100 रुपए दे देता हूँ और जैसे ही मैं आपको 100 रुपए दूंगा हमारी बात सेम हो जाएगी। जैसे कि ये देखो 100 रुपए इसने अपने में से दे दिए राम को, तो ये नेट चीज क्या आ गई? नेट चीज वापस से घूम फिर के वही आ जाएगी 500 एंड 500। यानी 100 रुपए लेने देने की वजह से गुल्लक टूटेगी नहीं, यानी 100 रुपए के एडजस्टमेंट करने की वजह से गुल्लक टूटेगी नहीं और हमारी बात बन जाएगी। दोस्तों चैट बॉक्स में आओ और मुझे बताओ क्या आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई? आओ इन्हीं सब बातों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जरा पढ़ो। कौन सा रॉकेट साइंस, कितने सिंपल सी बात। गुल्लकों को मैनेज करना ही तो सीख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? पढ़ो मेरे साथ साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली लाइन जो है हमारी स्टार्ट हो रही है वो ये है, accumulated profit and reserves refers to general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, profit and loss credit balance. ठीक है, in other words all those reserves which are available to partners as free reserve are to adjust when PSR changes. क्या मतलब? accumulated profit and reserve का मतलब होता है गुल्लकें। ठीक है, ये गुल्लक बस फर्म मेंटेन करती है। जैसे राम और श्याम मेंटेन कर रहे थे गुल्लक, यहाँ पे फर्म मेंटेन करती है। नाम इनके अलग अलग है, किसी का जनरल रिजर्व नाम है, जनरल रिजर्व का पैसा जनरल काम के लिए इस्तेमाल होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट ही है, बस इसका नाम अलग है। ये भी प्रॉफिट ही है लेकिन इसका नाम अलग है, यानी अलग अलग गुल्लक है। ये आप बिल्कुल वैसे समझ सकते हो जैसे कि आपने एक मूवी थी, मूवी का नाम था मुझसे शादी करोगी। ठीक है, मुझसे शादी करोगी, आई गेस यही नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम तो यही याद नहीं आ रहा, मुझसे शादी करोगी। ये जो मूवी है इसमें क्या करते हैं, इसमें सलमान खान होते हैं और सलमान खान अपने जो भी अर्निंग कर रहे होते हैं उसे सेव कर रहे होते हैं अलग अलग। जैसे कि मुझे याद आ रहा है माँ के आंखों का इलाज, माँ के आंखों का इलाज। ठीक है, बहन की शादी, बहन की शादी। और इस तरीके से उन्होंने काफी सारी गुल्लकें बनाई हुई होती है ना? भगवान के लिए, हाँ तनीषा कह रही है, तनीषा को सब याद है, कह रही भगवान के लिए भी एक गुल्लक था सर।
तो मुझसे शादी करो में आपने देखा होगा सलमान ने गुल्लकें बनाई है, वैसे ही कंपनियां या बिजनेसेस भी गुल्लकें बनाते हैं, यानी पार्टनर्स भी गुल्लकें बनाते हैं, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अलग अलग पर्पस बता के गुल्लक बनाते हैं, यानी प्रॉफिट को बचाते हैं। हालांकि अब आप ये भी जानते होंगे कि इस मूवी में एक और इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट ये होता है कि इस गुल्लक का कोई भी पैसा, 1 रुपया भी उसके पर्पस से इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये सारा का सारा इस्तेमाल होता है सलमान खान के अपने लिए। ठीक है, सलमान खान के अपने लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसे हम लोग फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब, हालांकि इसके ऊपर चेपी चिपकी हुई है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अगर ये चेपी हटा दो तो ये फ्री रिजर्व्स हैं और ये उन्हीं पार्टनर्स का ही पैसा है। ठीक है, क्योंकि ये गुल्लकें मेंटेन करी है किसी और रेशियो में, आगे चल के ये रेशियो चेंज हो जाएगी, एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं उनको आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। पहला है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट के साथ आप लिख सकते हो तोड़ना, गुल्लक तोड़ना और पैसे बांटना। ठीक है, यही तो मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का, गुल्लक तोड़ दो पैसे बांट लो। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। ये क्यों होगा ओल्ड रेशियो में, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि गुल्लक जब टूट रही है तो पुराने रेशियो में ही तो बटेगी, लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और फिर कैसे बटेगा, जो भी रिजर्व्स हैं उन्हें आप डेबिट कर दोगे और उसे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। रिजर्व्स को डेबिट करोगे यानी रिजर्व्स खत्म हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे यानी उसका पैसा पार्टनर्स को बट गया। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि अगर लॉस हुआ तो क्या हुआ। अगर लॉस होगा तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिल जाएगा, लॉस है तो पार्टनर से चार्ज कर लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो इसमें लॉस पड़ा हुआ है और एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका ये क्या है, ये भी लॉस है, तो ये लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था, श्याम ने क्या सजेस्ट किया था कि भाई राम गुल्लक तोड़ते नहीं है, आओ आने वाले प्रॉफिट और नुकसान जो भी होगा हमारे को उसको एडजस्ट कर लेते। तो दूसरा वर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एडजस्ट करना। जब तक ये एडजस्ट करना वर्ड मिले ना तब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे, तब तक आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एडजस्ट करना है जब भी बोला जाए तो सिंपल सी बात है, किसी को होगा मुनाफा तो किसी को होगा सेक्रीफाइस। जिस इंसान को भी भविष्य में मुनाफा होगा वो उस इंसान को जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसे कंपनसेट कर देगा। और एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक बात आपको और याद रखनी है, अगर गुल्लक टूट गए, अगर गुल्लक टूट गए तो दीज फिगर्स विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। जब गुल्लक ही टूट गया तो कोई गुल्लक है ही नहीं, बैलेंस शीट में दोबारा जनरल रिजर्व और ये और वो नाम नहीं नजर आएंगे आपको। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट का केस है तो पुराने नाम नजर नहीं आएंगे, यानी कोई जनरल रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर गुल्लक मेंटेन्ड है तो ऐसे केसेस में आपको ये सारी चीजें शो करनी होंगी, क्योंकि इसका पैसा अभी आने वाले टाइम में वो होगा, बटेगा, अभी ये गुल्लक टूटी नहीं है। तो दीज फिगर्स विल रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट और आउटशीट से न्यू बैलेंस शीट। बताओ दोस्तों, क्या सारी बातें क्लियर है? एक बार मुझे थम्स अप मिल जाए अगर सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेन टेन, ये आ गए आपके भरपूर बहुत सारे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चनों को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10, इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे अभी। पढ़ते हैं मेरे साथ साथ क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 3:2। X और Y पार्टनर्स हैं और अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 में शेयर करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओ माय गॉड, एक्स वाई जो है वो पहले 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे। 1 अप्रैल 2020 के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि एक्स और वाई अब प्रॉफिट इक्वली शेयर किया करेंगे। ओहो, चलो कोई बात नहीं। On the date of change, the profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance। ओहो, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस मिल गया मुझे, यानी एक गुल्लक मिल गई मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। अमेजिंग, 1.5 लाख रुपए पड़े। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
ओहो, क्या कह रहे हैं, गुल्लक तोड़ दो ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो गुल्लक है आप तोड़ दो और इसे बांट दो। कौन से रेशियो में बांटे, मैं आप लोगों से आंसर की उम्मीद करता हूँ। इस रेशियो में या फिर इस रेशियो में। गुल्लक तोड़नी है, पैसा बांटना है, कौन से रेशियो में? भूमिका ने भी कहा 3:2 में, तनिषा ने भी कहा 3:2 में। देखो, जब तक तुम कन्वर्सेशन नहीं करते ना मेरे साथ, मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, तो कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। आओ, सही कहा आप लोगों ने, 3:2 में, कि गुल्लकें टूटती हैं तो इसी रेशियो में बढ़ती है। एंट्री क्या होगी हमारे पास? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज, और ये हम दे देंगे एक्स और वाई को टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने कितने रुपए आ जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 3:2 के अकॉर्डिंग। आप इसे करके देखो, 3:2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास 1,50,000 करेंगे 5, 90,000 एंड 60,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, नीचे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस एक एंट्री, क्वेश्चन खत्म। आकांक्षा ने कहा सर आपने सही किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप अब तक आप लोगों ने चीजें नोट भी कर ली होंगी। ठीक है, अब तक आपने चीजें नोट भी कर ली होंगी, ज्यादा बड़ी तो चीज थी नहीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे, ए एंड बी, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:1। ए और बी पार्टनर्स है, 4:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2 with effect from 1st April 2020. On that day, profit and loss showed a debit balance. Oh my God! अब की बार तो लॉस आ गया है, लॉस। ठीक है, ऑफ ₹1,00,000 पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। जब तक क्वेश्चन एडजस्टमेंट के लिए ना बोले, तब तक हम मान के चलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं। और पिछली एंट्री में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो प्रॉफिट डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए। अब की बार लॉस है तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और कुछ भी नहीं, रिवर्स हो जाएगा। आओ एंट्री करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी यहाँ पे हम लोगों ने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4:1 है तो इसका मतलब 80,000 इनके पास आएंगे, 20,000 इनके पास आएंगे और 1,00,000 इनके पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये दो क्वेश्चन भी अब हम लोग करेंगे। लेकिन इन दो क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, और वो बातें क्या हैं? देखो दोस्तों, जब हम लोगों ने अ, अभी डिस्कस किया था मुझसे शादी करोगे वाला टॉपिक, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि सलमान खान ने गुल्लकों के ऊपर नाम लिखे हुए थे। ठीक है, सलमान खान ने गुल्लकों के ऊपर नाम लिखे हुए थे। और मान ले गुल्लक का नाम है, इस गुल्लक का नाम हम क्या रख देते हैं? आंखों का ऑपरेशन।
ठीक है, आंखों का ऑपरेशन, और वो भी माँ की आंखों का ऑपरेशन। अब इस गुल्लक में पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। 5 लाख रुपए, लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन फ्री में हो गया। 3 केसेस लेंगे हम लोग, फ्री में हो गया तो क्या होगा? तो इस केस में जितने भी 5 लाख रुपए हैं, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? 5 लाख के 5 लाख सलमान खान के खुद के हो जाएंगे, राइट। दूसरा केस, माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए लगे हैं 2 लाख रुपए, तो क्या होगा? तो बचे हुए 3 लाख रुपए किसके हो जाएंगे? बचे हुए 3 लाख, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैलेंस। ये बैलेंस 3 लाख रुपए किसके हो जाएंगे? सलमान खान के हो जाएंगे, राइट। और अगर माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए लग गए 5 लाख, तो कुछ भी नहीं होगा, 1 रुपया सलमान खान के पास नहीं जाएगा। और लास्ट केस है अगर हमारे पास, कि मान लो माँ की आंखों के ऑपरेशन में 8 लाख रुपए लग गए, तो 5 लाख तो रिजर्व से जाएंगे, यानी 5 लाख की तो गुल्लक फूट जाएगी, और 3 लाख रुपए सलमान खान को अपनी जेब से और भरने पड़ेंगे, ठीक है ना, यानी ये सलमान खान को और देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? बस यही बात है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, गुल्लक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से ही क्लियर करता है कि वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए है। ठीक है, तो जितना पैसा, सपोज कीजिए 5 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं, और 5 लाख में से पहला केस आता है कि को 1 रुपया भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ा, सारा का सारा पैसा आप यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब 5 के 5 लाख रुपए पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरा, एक वर्कमैन बेचारे को चोट लग गई और उसके वजह से 2 लाख रुपए उसके कंपनसेशन में चले गए, यानी क्लेम हो गए, तो फिर बचे हुए 3 लाख रुपए ए और बी में बटेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है कि सारे के सारे पैसे क्लेम हो गए, यानी एक वर्कमैन जिसे चोट लगी उस बेचारे को पूरी जान माल का हानि हो गया, 5 लाख से देने पड़े, तो ए और बी को क्या बटेगा? कुछ भी नहीं। और लास्ट केस है, अगर मान लो क्लेम 8 लाख रुपए का हो गया, 8 लाख रुपए का हो गया, तो ए और बी को बाकी 3 लाख रुपए अपनी जेब, सॉरी बाकी, हाँ, 3 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और याद रखना, अगर क्लेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, यानी क्वेश्चन में लिखा है कि कोई क्लेम है या नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, तो आप मान के चलोगे कि कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम। ठीक है, तो आप मान के चलोगे कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो इस बातों को हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो भी बातें हम लोगों ने समझी हैं, इन बातों को हम लोग लिख लेते हैं। if there is if there is any claim against workman compensation reserve, first we have to meet that claim. If any amount if any amount or balance if any amount remains after claim, it should be distributed in it should be distributed in old PSR ratio
ठीक है। और कैसे होगा? फर्स्ट है व्हेन नो क्लेम, व्हेन नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा अवेलेबल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसका पैसा हम करेंगे डेबिट। ठीक है। और इसके पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेट्स से ए और बी में, तो टू ए एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम है, व्हेन देयर इज क्लेम, व्हेन देयर इज क्लेम, अगर कोई क्लेम है तो हम लोग सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का पैसा क्लेम के लिए देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, लेट्स से अगर 10,000 है और 10,000 में 2,000 रुपीज पे क्लेम है, तो हम बाकी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि उनकी रेशियो 1:1 है, तो 4,000 ए को चले जाएंगे और 4,000 बी को चले जाएंगे। थर्ड केस, थर्ड केस क्या हो सकता है? व्हेन, व्हेन क्लेम इज, क्लेम इज मोर देन, क्लेम इज मोर देन रिजर्व, अगर क्लेम रिजर्व से भी ज्यादा है तो क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उतना पैसा जितना वर्कमैन कंपनसेशन का है। जैसे कि मान के चलते वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा जो है वो 10,000 रुपये है, लेकिन क्लेम जो आ गया है वो आ गया है 12,000 रुपये का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 10,000 रुपये लिख लेते हैं। और क्लेम जो आ गया है वो आ गया है 12,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्लेम, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारे को एक्स्ट्रा जो आएंगे वो आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। ये बेसिकली रिवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ही है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन नाम दिया हुआ है, इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस ही है। 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन से आएंगे। और ये रिवैल्यूएशन का जो पैसा है, ये बेसिकली पार्टनर्स को मीट करना पड़ता है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाद में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे की कहानी है ये। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, बीइंग क्लेम मेट, क्योंकि सब जब भाई सिंपल सी बात है, 12,000 का क्लेम आ गया, 10,000 का रिजर्व पड़ा, तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा ही क्या? पार्टनर्स के बीच में कुछ भी नहीं बटेगा, तो ये सारा पैसा रिवैल्यूएशन का वहां आ जाएगा। और उसके बाद आगे चल के जब भविष्य में ये रिवैल्यूएशन का पैसा है, ये बट्टा कैसे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये बेसिकली 2,000 रुपये, एक हजार रुपये ए को लेके आना पड़ेगा, 1,000 रुपये बी को लेके आना पड़ेगा, और 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लॉस है, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, जो कि एक्स्ट्रा क्लेम देना पड़ रहा है, वो पार्टनर्स अपनी अपनी जेबों से भरते हैं। ठीक है, चलो जी, सारी बातें बता दी, क्वेश्चन पे आ जाओ अब। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ले चलते हैं 7 समंदर पार। कहाँ पे? यहाँ पे। और करते हैं जूम इन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब तो बस आप देखते समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है ए बी सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3:2 decided to share future profit and loss in ratio 2:3:5
गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गुल्लक तोड़ना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given and there is no claim against it। कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैंने आपको अजम्पशन अभी लिखवाई कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो समझ लो कि कोई क्लेम भी नहीं है, और अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन compensation, workman compensation रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुल्लक टूट गई अकाउंट डेबिट 1,20,000, पैसे बट गए अकाउंट क्रेडिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 532 में करोगे तो आ जाएगा आपके पास 60,000, 36,000 एंड 24,000। ठीक है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। अगले वाले पार्ट में जादू है, कहता है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर है? सेम एज फर्स्ट पार्ट। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है, काम खत्म पैसा हजम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है XYZ who are presently sharing profit and loss in ratio 5:3:2 decided to share future profit and losses in ratio 2:3:5, give the journal entry to distribute, फिर से important word distribute यानी गुल्लक तोड़ना चाहते हैं, workman compensation reserve और rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of rupees 80,000 against it। यानी क्लेम आ गया तो कुछ नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन से पहले क्लेम देना पड़ेगा, और क्या, और कोई बड़ी बात थोड़ी है। एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही रेप्लिका है, बस यहाँ पे क्लेम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपीज, लेकिन क्लेम देना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 80,000 रुपीज का 40,000 रुपये बच गए। उस 40,000 रुपये को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 40,000 रुपीज को हमें 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ओल्ड रेशियो में 5:3:2। ये हो जाएगा 20,000 4 12,000 and 8,000 being WCR distributed। एक लास्ट केस और बचा है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट केस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, फिर से XYZ who are sharing profit and loss in ratio 5:3:2 decided to share future profit and loss in ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2020. Workman compensation reserve is 1,20,000. The balance sheet as at 31st March and workman compensation claim is rupees 1,50,000। Oh my God, claim उससे भी ज्यादा है। Pass the journal entry for accounting treatment of workman compensation reserve। एंट्री क्या है? सिंपल एंट्री है, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा तो यूज होगा ही। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका पैसा कितना है? 1,20,000 रुपए, लेकिन इस पे क्लेम कितना आया हुआ है? क्लेम आया हुआ है, क्लेम अगेंस्ट
वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, और ये आया हुआ 1,50,000 रुपीज का क्लेम। ठीक है, 1,50,000 रुपीज का क्लेम। तो बाकी 30,000 रुपये का क्लेम कहाँ से लिया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि ये बता रहा है कि आपको 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये भी डेबिट में, ये भी डेबिट में, और यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपीज being WCR utilized to meet claim। WCR से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको समझा दी कि WCR से रिलेटेड कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। आप इन बातों को रखेंगे ध्यान अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की हैं, आपको बिना होमवर्क के मैं कैसे जाने दूं। आओ कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। टेन टेन टेन, ओ माय गॉड, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। ये रहा वो होमवर्क क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चनों को आप ट्राई करोगे, 17 और 18, इन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करोगे। हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं हूं ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो एक ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई नहीं करना है, ये बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा ही टॉपिक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये दो क्वेश्चन प्लस होमवर्क के, अगर ये दो क्वेश्चन आपसे हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही थी बस। बाय बाय, सी सायनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।